सुबह की हवा में हल्की सी मिठास घुली हुई थी। आम के पेड़ों पर नई कोपलें झूम रही थी और सरसों के खेत मानो धरती बिछी पीली चादर बन गए थे। गांव के मंदिर के सामने बैठे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज वसंत पंचमी है, ऋतुओं का राजा आज धरती पर उतरता है। छोटा सा आरव उत्सुक होकर उसके पास बैठ गया। दादाजी, हम वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? दादाजी ने दूर आकाश की ओर देखा और कहानी शुरू की। बहुत बहुत पहले जब सृष्टि में अज्ञान और निरस्ता छाई हुई थी, तब ब्राह्मण जी ने ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती को प्रकट किया। वीणा की मधुर ध्वनि से संसार में पहली बार शब्द, संगीत और ज्ञान का प्रकाश फैला। यह दिन था माघ मास की शुक्ल पंचमी, जिसे आज वसंत पंचमी कहते हैं। तभी से यह दिन विद्या, बुद्धि और सृजन उत्सव के रूप से मनाया जाने लगा। इतिहास में यह वसंत पंचमी का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि महान कवि कालिदास ने इसी दिन माँ सरस्वती की आराधना कर अद्भुत काव्य प्रतिज्ञा प्राप्त की। पंजाब में यह दिन वीर हकीकत राय के बलिदान से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने धर्म को, संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। तभी से वसंत पंचमी केवल ऋतु का नहीं बल्कि आत्म सम्मान का, ज्ञान और पर्व बन गई है। आरव ने पूछा, लेकिन सब लोग पीले रंग क्यों पहनते हैं? दादाजी ने हंसे और पेड़ वसंत ऋतु की प्रकृति सवे पीली हो जाती है। सरसों के फूल, आम की मंजीरी, सूरज की हल्की सुनहरी किरणें, पीली रंग ऊर्जा, आकाश की समृद्धि का प्रतीक है। इसी कारण इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और केवल या खीर या पीले चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में वसंत पंचमी का अलग अलग रंगों में खिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में माँ सरस्वती की पूजा होती है। जो भी पंजाब, हरियाणा, आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। उड़ीसा और असम में यह कृषि की नई शुरुआत से प्रतीक है। इसी दिन बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार की परंपरा भी होती है। जब पहली बार अक्षर सीखना सिखाया जाता है, हमें याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति ज्ञान है। दादाजी ने थोड़ी देर में रुककर कहा, इसी पर्व के पीछे यह वैज्ञानिक कारण भी है। वसंत ऋतु के मौसम में ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म। इसी समय शरीर में ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतीक का यह संतुलन मन में ही सीखते हैं, कार्यों के लिए तैयार किया जाता है। शायद इसी कारण इसे ज्ञान और कला से जोड़ा जाता है। मंदिर में आरती की आवाज़ आने लगी है, हवा में फूलों की खुशबू खुल गई है। आरंभ में श्रद्धा के साथ जोड़ते हुए कहा दादाजी ने, वसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत का वादा है। दादाजी मुस्कुराए और हाँ बेटा, जब वसंत आता है तो हमें सिखाता है हर जीवन में फिर से खिलने के समय ज़रूर आता है। और उसी मुस्कान के साथ वसंत पंचमी का सुनहरा धूप पूरे गांव में बिखर गया होता है। यह थी वसंत पंचमी की कथा।